अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि चल रोकड़ा निकाल या अपनी जान से हाथ धो ले, तो आप क्या करेंगे? चांसेस है कि आप पैसा दे दोगे, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, अनकॉन्शियसली हम लाइफ से ज्यादा मनी को प्रायोरिटीज देते हैं और हम रियल प्रायोरिटीज को सेक्रीफाइस करके सिर्फ जॉब से पैसा अर्न करने की साइकिल में लग जाते हैं। तो इस बुक की समरी में आप सीखेंगे द पार्ट टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस बुक की समरी में आप देखेंगे कि कैसे आप 9 इजी प्रैक्टिकल स्टेप्स में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडी गूगल शीट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन योर जर्नी टू योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट योर नेटवर्थ। आपने शायद ये वर्ड सुना ही होगा और आपको ये सवाल भी होगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइए हम समझाता हूं। आइए सबसे पहले आपको क्रिएट करनी है आपकी पर्सनल बैलेंस शीट, जिसमें होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी की सिंपल डेफिनेशन याद रखें कि एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालेगी, जैसे कैश ऑन हैंड, सेविंग्स अकाउंट्स, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी आपकी लिक्विड एसेट्स हैं। एंड देन हाउस, प्रॉपर्टी, कार, बाइक, गोल्ड, सिल्वर, एंटीक, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, फिक्स्ड एसेट वो है जिसे आप बेचकर पैसा अर्न कर सकते हैं एंड ये सभी एसेट्स की एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आपको डालनी है। तो सपोज आपकी टोटल एसेट्स है 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट कॉलम इज योर लायबिलिटीज। देखिए, लायबिलिटीज वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालेगी, जैसे बैंक लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स, लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड अनपेड बिल्स। सपोज आपकी टोटल लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए, तो आपकी नेटवर्थ होगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो ये हो गई आपकी नेटवर्थ। देखिए, जो भी नेटवर्थ हो, दिल छोटा मत कीजिए, याद रखिए योर प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। ज्यादातर हम इंसानों के पास ईयरली तकरीबन 9000 घंटे होते हैं, जिसमें से कुछ वक्त हम सोने में गुजारते हैं और बाकी बचे वक्त में हम अपनी प्रीशियस लाइफ एनर्जी, आसान भाषा में खून पसीने की कमाई के एक्सचेंज में मिलती है सैलरी। तो अपने आप से पूछें कि इज इट वर्थ इट? इसका आंसर है स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट योर रियल आर्ली वेज एंड ट्रैक योर मनी, मतलब आपका पर आवर अर्निंग कितना है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो कैलकुलेट करने के लिए ये टेबल फिलअप कीजिए, जैसे 48 आवर्स पर वीक आप काम करते हैं एंड 12,000 पर वीक है आपकी सैलरी, तो ऑन ड्यूटी आप 250 रुपीज पर आवर अर्न कर रहे हैं, राइट? बट वेट, अरे ये तो आधा अधूरा कैलकुलेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड कि जॉब को मेंटेन करने में जो वीकली टाइम एंड एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन 3 आवर्स पर वीक का हो गया 600। सिमिलरली यूनिफॉर्म, लंच या धुएं में उड़ा रहे हैं एंड अदर टाइम एंड एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 8 आवर्स प्लस 48 आवर्स, टोटल 56 आवर्स पर वीक एंड 1700 जॉब एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12,000 से, सो टोटल 10,300। तो आपका एक्चुअल आर्ली वेज हो गया नियरली 184 रुपीज पर आवर। इजंट इट शॉकिंग? वेल, अपना दिल छोटा मत कीजिए और जिम रॉन की बात याद रखें, यू गेट पेड फॉर योर वैल्यू नॉट योर टाइम। टेक दिस एज अ मोटिवेशन। नाउ आर्ली वेज से आपको आइडिया आ गया होगा कि हाउ मच लाइफ एनर्जी यू आर स्पेंडिंग इज वर्थ। तो जरा देखें कहीं आप इसे वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे कि आपकी अर्निंग आखिर जा कितने रही है। सो स्टेप नंबर 3 इज कैटेगराइज योर मंथली स्पेंडिंग। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है आपकी टोटल इनकम, जैसे सैलरी। वेट, क्या आप जानते हैं कि सैलरी वर्ड कैसे आया? वेल, इसकी एक अपनी छोटी हिस्ट्री है। अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। सो बोनस, इंटरेस्ट, अदर सोर्सेज। लेट्स से योर टोटल इनकम इज 30,000। बी टोटल एक्सपेंसेस। तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ आपको सब कैटेगरीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे फूड की 3 कैटेगरीज, एट होम, आउटसाइड एंड एंटरटेनमेंट। आइडिया के लिए एक्सेल शीट में मैंने फंडामेंटल कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज मेंशन की है एंड ये जरूरी भी है, तभी आप अपनी एक्चुअल स्पेंडिंग कैलकुलेट कर पाओगे। वेल, तो आपका टोटल एक्सपेंस हो गया 10,000। सो टोटल मंथली सेविंग इज
A माइनस बी इज इक्वल्स टू 20,000। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में आपको थोड़ा शॉक लग सकता है, तो नाउ लेट्स डिवाइड रुपीज स्पेंड ऑन मैगजीन बाय रियल आर्ली वेज। तो मोटा मोटी आंसर आएगा 5। ये 5 रुपीज नहीं है, ये है आपके 5 घंटे की खून पसीने की कमाई जो आप मैगजीन को एंजॉय करने में लगाते हो। सिमिलरली आप दूसरी एक्सपेंसेस कैटेगरीज के लिए भी आवर्स ऑफ लाइफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस के लास्ट कॉलम में हम लगाते हैं इमोशन का तड़का, विच इज योर स्टेप नंबर 4, इवेल्युएट द मनी स्पेंड इन योर सब कैटेगरीज। इससे पहले अपने आप से ये सवाल पूछे कि आपकी खून पसीने की कमाई से आप जो खर्चे कर रहे हैं, क्या उससे आपको फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड क्या वो आपके लाइफ पर्पस एंड वैल्यूज से अलाइन हो रहे हैं। इसके 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, जैसे इफ यस देन गिव इट अ पॉजिटिव साइन, इफ नो देन गिव इट अ नेगेटिव साइन, एंड इफ न्यूट्रल देन गिव इट अ 0 साइन। इन साइन से आप स्पेंडिंग हैबिट्स को इवेल्युएट कर सकते हो एंड कौन सी कैटेगरीज पे ज्यादा फोकस करना है वो भी पता चलेगा। अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल ग्राफ से, राइट? तो सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जो आपको ले जाती है स्टेप नंबर 5 पे, विच इज टू मेक अ वॉल चार्ट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। सो इन योर फाइनेंशियल ग्राफ द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स मनी, जिसे 0 से स्टार्ट करना है, एंड देन आपकी इनकम डबल या ट्रिपल हो सके उतनी स्पेस छोड़नी है या टारगेट इनकम सेट करनी है। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम मेजर्ड इन मंथ्स। एवरी मंथ के एंड में आपको इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्री करनी है बाय यूजिंग 2 डिफरेंट कलर्ड मार्कर, एंड उसे प्रीवियस मंथ की इनकम एंड एक्सपेंस से कनेक्ट भी करना है। इन एक्सेल सीट एवरीथिंग इज रेडी एंड आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसे प्रिंट आउट करवाना मत भूलें, सिर्फ पीसी या लैपटॉप में मत रखें, प्रिंट आउट को वॉल पे चिपकाना है ताकि वो आपको प्रोग्रेस कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहे। एंड नेक्स्ट 5 से 10 साल तक आपको आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके फाइनेंशियल ग्राफ में डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, इसलिए आता है स्टेप नंबर 6, कॉन्शियसली लोअर और एलिमिनेट योर एक्सपेंसेस। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जीतने के लिए जरूरी होती है स्ट्रेटेजीज एंड वेपन्स। कुछ स्ट्रेटेजीज तो हमने प्रीवियसली देख ली, अब हम देखते हैं यूजफुल वेपन्स जो आपके एक्सपेंसेस को लोअर करने में काम आ सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ये वर्ड से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और इसे कई बिलियनर फॉलो भी करते हैं। इससे रिलेटेड मिनिमलिज्म डॉक्यूमेंट्री है, जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अवॉइड शॉपिंग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, एंड वो चीजें परचेस करें जिसकी आपको जरूरत हो। एक चीज याद रखें कि अगर आप एक नई चीज इन करें तो एक पुरानी चीज जरूर आउट करें। कम खर्चे का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कंजूस बन जाना है, बल्कि ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग चीजें खरीदनी है। जैसे 800 के सस्ते जूते जो 8 महीने चल सकते हैं, उससे बेटर है कि 1000 के ब्रांडेड जूते जो 1 साल चले। बाय मल्टीपर्पज आइटम्स जैसे लेदरमैन मल्टी टूल, एंड बी क्रिएटिव जैसे हैरी हाउस क्लीनिंग एंड गार्डनिंग सर्विसेज की एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना चाहता था, तो उसने अपना अनयूज्ड डाइनिंग रूम को स्टूडियो अपार्टमेंट में कन्वर्ट करके कपल को किराए पे दे दिया। और 100 बात की एक बात, अगर खर्चे कम ना ही करने हो तो शाहरुख खान की अम्मी जान की बात याद रखना कि खर्चे कम नहीं करने हैं, इनकम बढ़ानी है। तो अम्मी जान की इस बात को फॉलो करते हुए चलते हैं स्टेप नंबर 7 पे, विच इज वैल्यू योर लाइफ एनर्जी बाय इंक्रीजिंग योर इनकम। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सोसाइटी ये बिलीव करती आ रही है कि 9 to 5 ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जॉब या 40 आवर्स पर वीक काम करना जरूरी है, तभी आपको ग्रोथ पोटेंशियल या रिकॉग्निशन मिल सकता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि द फंडामेंटल पर्पस ऑफ हैविंग अ जॉब इज टू गेट पेड। इसे ऑथर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके एक्सपेंसेस 25,000 है, सो 250 पर आवर डेस्क जॉब से बेटर है कि 500 पर आवर जॉब एज अ कॉन्ट्रैक्टर की जाए। जैसे रोजमेरी डायरेक्टर ऑफ अ रिटायरमेंट होम की जॉब एंजॉय कर रही थी, लेकिन उनके रियल पैशंस ट्रैवलिंग, राइटिंग एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म था। वो जानती थी कि हायर पेड जॉब के साथ ज्यादा स्ट्रेस भी होगा, इसलिए उन्होंने इवनिंग्स एंड अदर वीकेंड्स में साइड जॉब करते हुए स्मॉल ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया,
तो इस तरह वो अपने जॉब के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गोल की ओर बढ़ रही थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सिंपल लॉजिक है कि आपकी इन्वेस्टिंग इनकम से आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाए और वो भी बिना काम किए। ये वो इनकम नहीं है जो आप जॉब से अर्न करते हैं। इन्वेस्टिंग इनकम आती है फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रेंटल चेक्स और बिजनेस प्रॉफिट्स। सो द स्टेप नंबर 8 इज अर्न इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो स्टेप नंबर 1 कि आपके पास 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड्स या लिक्विड कैश होना चाहिए। जैसे अगर कोविड जैसी इमरजेंसी आ जाए या आपकी जॉब चली भी जाए तो आप 6 मंथ्स तक अपने एक्सपेंसेस कवर कर सको। बाकी बची अमाउंट के लिए है स्टेप नंबर 2, टाइम टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सपोज आपके सेविंग्स अकाउंट में है 6 लाख रुपीज। नाउ स्टेप नंबर 3, टू इन्वेस्ट इन एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, गोल्ड, सिल्वर। और जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो रिटर्न भी आना स्टार्ट होगा। जैसे अगर आप 6 लाख 4% इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम होगी 2000। आप इस फॉर्मूला से मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम को फाइनेंशियल ग्राफ में ट्रैक करना है। येलो लाइन मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम इंडिकेट कर रही है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ग्रोथ ना मिले, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म एक टाइम ऐसा आएगा जब इस तरह येलो लाइन आपकी रेड लाइन को क्रॉस कर देगी और आगे क्रॉस करती ही जाएगी। ऑथर इसे कहते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। इसका सिंपल मतलब है कि आपकी इन्वेस्टिंग इनकम आपके एक्सपेंसेस कवर कर सकती है, विच मीन्स नाउ योर मनी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर यू एंड यू हैव अचीव्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि सर स्टार्ट कहां से करें। सो द बेस्ट आंसर गिवन बाय वॉरेन बफेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. And one more advice, never invest in a business you cannot understand. इनकी और ऐसी कई सारी एडवाइजेस आपको गूगल पे मिल जाएगी। देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है, वॉरेन बफेट कभी भी इन्वेस्टिंग को लेकर किसी भी ब्रोकर के पास नहीं गए। उन्होंने सेल्फ लर्निंग से ही इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। सेल्स पीपल एंड ब्रोकर्स आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड आपसे अननेसेसरी फीस भी चार्ज कर सकते हैं। So the best option is first learn then earn. So friends, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी स्टार्ट कीजिए, अपनी स्पेंडिंग कम करें, इनकम बढ़ाएं एंड अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें टू रिटायर अर्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो शेयर जरूर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग।